दीजिए कि कैसे आप तक वो लोग पहुंचे, क्या हुआ था पूरा। संजय भैया, आप भी जैसा कि जानते हैं, अभी हमसे एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान, गुमनाम इंसान भी कहीं भी आके संतोषजनक और अच्छा सा के मिल सकता है। कोई भी रहे, हम कभी ना हमारे पास आने के लिए कोई कार्यकर्ता की पैरवी चाहिए, ना किसी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष को पकड़ के आइए, आप सीधे हमारे तक आ सकते हैं जी। ये तो आप सभी देखते हैं सोशल मीडिया में। बिल्कुल आप जनता के बीच में रहते हैं हमेशा जी। तो उसी में मेरा जो शेड्यूल है, कभी कभी हम जनता दरबार मेरा दिन में होता है, उसके बाद कभी कभी शाम को हम अपना प्रधान कार्यालय पहुंचते हैं और वहाँ अपना जो फाइल है उसको, या फिर जो लोग अपना शिकायत लेके आते हैं, एप्लीकेशन लेके आते हैं, जिनको समय नहीं पूरा कर पाते, तो उनको पलट के फिर हम सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। तो जनरली सबको जानते हैं कि जब घर में पर्व त्योहार हो तो हम घर में रहते हैं और शाम के टाइम प्रधान कार्यालय में कभी कभी बैठते हैं। तो शायद जो लोग भी थे, उन लोग, हमको लगता है पहले से वे लोग इस बात की परख जांच कर लिए थे कि शायद इस दिन हम यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर इस टाइम हम घर में होंगे, मानटाड़ में अपने होंगे। तो लगभग वही 9 बजे के 10 बजे के बीच का समय था। हम अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, तो बहुत सारे लोग और भी लोग थे। बहुत सारा दुर्गा पूजा का समय था, लोग शुभकामना दे रहे थे, कोई खुरमा मिठाई वगैरह ला रहे थे, क्योंकि बगल में ही हमारा मार्केट है, जीटी रोड है। तो कुछ 2 चेहरे थे जिनको हमने कभी इससे पहले कभी नहीं देखा है, ना सोशल मीडिया में देखा है। सामान्य से चेहरे हमारे बीच आए। ये किस दिन आए थे? 9वीं के दिन, 10वीं के दिन? नहीं, ये 10वीं दिन था। 10वीं ही दिन था, 10वीं था। अच्छा, विजयादशमी के दिन। हाँ, विजयदशमी के ही दिन था। तो हमारे पास आए और आके बोले कि आपसे हम लोग को 2 मिनट का काम है, कुछ बातचीत करना है। तो हम बोले हो सके किसी का पर्सनल काम होगा। बहुत सारे लोग विधायक से कुछ ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो सबके सामने नहीं बोलना चाहते हैं। बोले चलिए बगल में चलते हैं, वही ग्राउंड, मेरा खुला ग्राउंड है, फुटबॉल वही खेलते हैं। 2-4 गो हाथ उधर, हम ग्राउंड के कोने में वो लोग चले गए। जाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बात है और आप थोड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि हम लोग, हमें लगता है कि आपके जैसा हमारा भी परिवार है, आपके जैसे बैकग्राउंड से हम लोग भी, आप सही रास्ते चले गए, हम लोग इस रास्ते में चले आए, तो हम लोग मना कर दिए ऐसा काम करने से। लेकिन बाकी अगर कोई दूसरा काम ले ले तो फिर थोड़ा सचेत रहिएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर काम कोई भी लेगा मार्केट में तो हम तक सूचना आ जाएगी, आप, लेकिन फिर भी आप सचेत रहिएगा। तो ये मतलब ये बातचीत कितने देर तक हुई है, और जो लोग आए थे आपके पास कितने लोग थे? अनुमान 10 मिनट, 12-15 मिनट ही, से ज्यादा नहीं। 10 मिनट से 15 मिनट के बीच। तो ये 2 लोग आए थे? कितने लोग आए थे? नहीं, 2 ही लोग थे। एकदम जिस तरह सामान्य लोग कोई हमसे मिलने आता है, एकदम सामान्य तरीके से, सामान्य लहजे से आए और बोले कि ऐसा ऐसा बात है, 2 मिनट का समय दीजिए हम लोग को, थोड़ा सा अकेले में बगल हो जाइए, बगल में बात करनी। अनुमान कोई भी रहता है, तो अगर हमें लगता है कि नहीं कुछ उसका हो सके, कुछ ऐसा काम होगा जो पब्लिकली नहीं कहना चाहता, हम भी बगल हो जाते। फिर हम ठीक है, हम टहलते टहलते उन लोग को लेके चले गए। चूंकि विधायक जी आप जब बोल रहे हैं कि मानताड़ वाले आप अपने कार्यालय में बैठे हुए थे और वहां पे और भी कई लोग थे, जब ये 2 व्यक्ति पहुंचे और आपसे जब उन्होंने आग्रह किया कि 2 मिनट अकेले में आपसे मिलना है, अकेले में कुछ बातचीत करनी है, तो आपके अलावे वहां पर मौजूद और जो बाकी लोग होंगे उन लोगों को देखे होंगे? हाँ, मैंने, हम लोग ज्यादा संख्या नहीं था, क्योंकि पूजा का दिन था, मेला का दिन था, तो ज्यादा संख्या ना, हमको लगता है कि जो हमारे गांव के ही 2-4 लोग थे आसपास, जो उसी रेडियस के, जैसे हमारा मानटाड़ गांव हो गया, बगल में तांतरी गांव हो गया, तो उसी आसपास के लोग। हाँ, क्योंकि वो रोड है, मेन रोड है, उसी में लोग आना जाना है, तो 2-4 लोग रुक के बधाई दे रहे थे, कुछ लोग मिठाइयाँ लेके दे रहे थे, तो इस टाइप का माहौल था। आप एक बात बोल रहे हैं जयराम जी कि उन 2 लोगों को आपने कभी भी नहीं देखा था इसके पहले, न सोशल मीडिया पे और न ही मतलब आप इसी तरह के कार्यक्रम हो, या फिर हमसे भी कभी वो मिलने आए हैं, ऐसा कभी नहीं। तो एक तो स्पष्ट है कि जो भी लोग वहां पर पहुंचे थे, जो अपने आप को बता रहे थे कि सुपारी लेने वाले गैंग के हैं, ठीक है कि वो आपको सचेत करने आए थे। एक स्पष्ट तो हो रहा है कि आप तक आपको रेकी किया जा रहा होगा कि कहाँ आपसे मिलना है। ये तो आसान है, इसको अगर कोई एक अनाड़ी भी अगर हमारा रेकी करे तो इजीली कर सकता है, क्योंकि हम बहुत इजीली लोगों के बीच अवेलेबल रहते हैं। कोई अगर रास्ते में 10 लोग अगर कहीं रास्ते में भी रोक देते हैं, तो हम वहाँ रुक के फिर बैठते हैं और फिर उनका बोलते हैं क्या काम है, तुरंत फिर हम पदाधिकारी को वहीं से फोन लगाना शुरू कर देते हैं। एक अब सवाल एक ये है जयराम जी कि चूंकि अब सिर्फ आप जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो ही नहीं हैं, आप डुमरी के विधायक हैं, संवैधानिक पद का आपने शपथ भी लिया है, तो आपको ये नहीं लगा कि कानून के पास जाना चाहिए? नहीं, कानून के पास हम अभी भी नहीं जाएंगे।
इसलिए नहीं जाएंगे कि बोकारो में मेरे साथ एक घटना घटी थी जिसमें मेरा नेम प्लेट तोड़ के दिया गया था। हमसे नाराजगी हो सकती है, मेरा नेम प्लेट उसे लातों से ठोकर मारा गया था, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो मेरी नियति में होगा, लेकिन कानून का मदद बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उनका रवैया देख चुके हैं और कानून का क्या रवैया है ये सभी जानते हैं। वो एक्टिव कहाँ रहते हैं, एक्टिव कहाँ नहीं रहते हैं, और बाकी कानून से हमें कोई खेद भी नहीं है। जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम आप बोकारो वाली घटना को याद कर रहे हैं? बिल्कुल उसका हमें मलाल है, उसका टीस है, और उसी के लिए हम इस मैटर को भी लेकर कानून के शरण में नहीं जाएंगे। तो उस दौरान आप गए थे बोकारो वाली जो घटना हुई थी? हमने लिखित दिया है, माननीय एसपी महोदय, माननीय नहीं कहेंगे, एसपी महोदय को हमने लिखित दिया है। उस समय जो तक बोकारो के एसपी थे, वो वीडियो फुटेज में साफ उनका गुस्सा दिख रहा है, साफ उनका चेहरा दिख रहा है। आप उनको कुछ उखाड़ नहीं पाए। जब मामूली व्यक्ति हैं वो लोग, उनका आप कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो इतने बड़े इन लोग 2 नंबर का काम करने वालों को पुलिस क्या कर लेगी। इसीलिए हम अपनी ओर से, हमको नियति यहाँ तक चूज करके लाई है। उनको लगेगा अगर हाँ कभी मेरे बयान के बाद अगर पुलिस हमसे मिलना चाहे, हम उनको बताएंगे कहाँ आए थे, किस जगह हम लोग बात किए, वो सारा चीज बताएंगे। लेकिन हम अपने